फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल मैथमेटिक्स लगने वाली है। उसमें भी क्या ना, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले अगर याद हो गए या फिर मैं कहूँ फॉर्मूले का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो गया तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम किया है कि सारे थर्मोडायनेमिक्स का एक रिवीजन फॉर्मूले बेस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये आपको क्या काम कराएगा, ये आपके लिए एक डोज का काम करेगा। पता है, देखिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। इसका क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q जो होता है, हमें पता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल T क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, मतलब डेल T कांस्टेंट हो जाता है। डी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है भाई, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो W कैसे निकालेंगे, माइनस nRT ln V2 i V1 से निकलेगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से निकलेगा। और अगर फ्री एक्सपेंशन है तो ध्यान रखना है प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, तो रिवर्सिबल भी। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस में D भी जीरो और W भी जीरो, क्योंकि वॉल्यूम जीरो होता है इसमें। आइसोबैरिक में W माइनस P एक्सटर्नल V2 by V1, और आइसोबैरिक में प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट, हीट जो होगी वो कांस्टेंट होने वाली है, तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। और W कैसे निकालोगे आप, NCV T2 by S T1 से निकालोगे। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ये है, डेल्टा U Q प्लस W, फर्स्ट लॉ है। सेम अगर मैं डेल एच निकालना चाह रहा हूं और डेल यू, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इससे बहुत बार न्यूमेरिकल आता है बच्चों, ध्यान से करके जाना है इसको। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजी आर टी। एनजी क्या है यहाँ पर कि प्रोडक्ट की साइड में और रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, वो यहाँ पर डेल्टा एच होगा। सी क्या है, क्यू बाई टी होगा। सी क्या है, हीट कैपेसिटी। क्या है सी, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। गामा क्या है यहाँ पर, गामा एक फंक्शन होता है, और Cp माइनस Cv ये से निकलता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। Cp माइनस Cv से हम R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट होने वाला है। सेम डेल एस एंट्रोपी अगर देखें तो हम Q रिवर्सिबल बाई T होता है, तो ये चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा जीरो रहेगी, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। सेम अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा S अगर नेगेटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा S जीरो होता है, और डेल्टा S हम कैलकुलेट करते हैं CV ln T2 माइनस बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1 से हम डेल्टा S निकाल सकते हैं। डेल्टा G और डेल्टा H के बीच में रिलेशन ये रहा, T माइनस डेल S, और डेल्टा